नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपके CUET LLB में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 3 ईयर कोर्स LLB के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी दोस्तों CUET के माध्यम से यदि आपने LLB का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा दोस्तों, तो सभी कैंडिडेट्स के दोस्तों, जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी पहली और दूसरी चॉइस दोस्तों आपको खासकर BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरा दोस्तों आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको लोग DU कहते हैं, ये दोनों यूनिवर्सिटियां आपके LLB कोर्स के लिए काफी ज्यादा प्रीफर की जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस सेशन में, इस डेडिकेटेड वीडियो में दोस्तों, जो BHU है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें सीट कितनी है, इन सीटों में कितने एडमिशंस लिए जाते हैं, क्या कुछ सीटें पेड कोर्स के लिए हैं, उन पेड कोर्स की फीस स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलर फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, क्या सभी को हॉस्टल्स मिलते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा दोस्तों हम आपसे यहाँ पर डिटेल में एक एक पॉइंट पर, फैक्ट पर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। एक एक करके आए दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो आपका BHU है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के जो बनारस डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, आपका वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये स्थित आपका कैंपस है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस आपके मेन कैंपस के अंदर ही दोस्तों केवल BHU का LLB कोर्स आपका होता है। बाकी अन्य इसके जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे वो DAV हो, आर्य महिला हो, बसंता हो, जितने भी आपकी संस्थाएं हैं, इनकी अफिलिएटेड कॉलेज दोस्तों, उनमें किसी भी प्रकार का दोस्तों LLB का कोर्स नहीं चलाया जाता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कई सारे ऐसे आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन बार बार दिए जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, LLB का कोर्स दोस्तों BHU में केवल और केवल जो उसका मेन कैंपस है दोस्तों, वहां पर चलाया जाता है। अब बात ये उठती है कि इस मेन कैंपस में कुल कितनी सीटें हैं LLB के अंदर। दोस्तों, हर साल LLB के सीटों की संख्या घटती बढ़ती है, लेकिन दोस्तों पिछले 2-3 वर्षों से जो लगातार इनमें एडमिशन हुए दोस्तों, यदि आप ऑफिशियल इनकी दोस्तों नोटिफिकेशन देखते हैं, तो इनकी संख्या दोस्तों आपको वहां पर 286 दिखाई जाती है, 286 सीटें। लेकिन इससे हकीकत एडमिशन के दौरान कुछ अलग होता है, क्योंकि ये 286 सीटें आपको ऑफिशियल तौर पे हैं, लेकिन एडमिशन दोस्तों आपकी लगभग 350 प्लस सीटों पर एडमिशन लिए जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहले कि आप सभी जानते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी जितनी उनकी सीट होती है उनसे ज्यादा एडमिशन लेती है। कारण यह है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे पक्का स्टूडेंट्स या फिर वो कैंडिडेट होते हैं जो कि एडमिशन लेने के बावजूद जब उनको किसी दूसरे अच्छी यूनिवर्सिटी में या फिर उनकी मनचाही यूनिवर्सिटी में या फिर उनके मनचाहे कोर्स में एडमिशन मिलता है, तो वो अपनी सीट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कि उस कोर्स में सीटें खाली न रह जाएं। इसी वजह से सीटें क्या की जाती हैं, अधिक भरी जाती हैं, जो टोटल सीटें होती हैं। और दूसरी कारण क्या है कि कई सारे आपको जिसमें कोटे के जो सीटें होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आपके रेगुलर सीट के अलावा इसमें पेड सीट भी इंक्लूड होती है, एम्प्लॉय कोटा वार्ड की सीट इंक्लूड होती है, स्पोर्ट्स कोटा की सीट इंक्लूड होती है, आपके जो दिव्यांग भाईजन हैं उनकी सीटें इंक्लूड होती हैं। तो ये सभी चीजें जो मिलाकर एडमिशन लिए जाते हैं, आपको कहने को 286 सीटें हैं, लेकिन एडमिशन जो है 350 प्लस है। दोस्तों, हम भी BHU के ही एक स्टूडेंट हैं, और दोस्तों मेरे बैच में जब एडमिशन हुआ था तो 360 प्लस एडमिशन हमारे बैच में लिए गए थे, क्योंकि रोल नंबर भी आप देखेंगे तो 1 to 363 के आसपास तक जो एडमिशन है रोल नंबर आपको वहां पर देखने को मिले। तो इससे सिंपल स्पष्ट ये कि आपके एडमिशन 350 प्लस होंगे। अब आपकी कट ऑफ क्या जाती है, आपके अनुसार एडमिशन क्या होता है, ये अलग मायने रखता है। दूसरी पॉइंट कि ठीक है भाई, 286 सीट है, 350 के आसपास एडमिशन होते हैं, इनमें आपको एंट्रेंस एग्जाम में केवल 1 सीटें क्लियर करनी है, वो आप किस प्रकार से करेंगे या भली बात जाने। बात करते हैं फीस की। फीस कितनी है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहला रेगुलर कोर्स की फी, दूसरा पेड सीट की फी।
ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बच्चे इसमें आपको कई बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सर पेड कोर्स की फीस कितनी है, रेगुलर कोर्स की फीस कितनी है। मैं आपको पहले बता दूं रेगुलर कोर्स की फीस दोस्तों जो आपके मेरिट इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं, जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ बनती है, यदि आप उस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं तो आपका एडमिशन रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत होगा। और रेगुलर कैटेगरी की दोस्तों जो आपका एडमिशन फीस है पहले साल दोस्तों जो एडमिशन फीस है वो है आपका 2800 रुपए से 3000 रुपए तक दोस्तों आपका एडमिशन फीस है, मतलब कि पहले सेमेस्टर की फीस है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई है कुल सेमेस्टर वाइज होगी, कुल 6 सेमेस्टर है दोस्तों आपको, और प्रत्येक सेमेस्टर में दोस्तों आपको फीस जमा करनी पड़ती है। पहले सेमेस्टर में दोस्तों आपको जब एडमिशन आप लेंगे तो 2800 से 3000 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं पर दूसरे सेमेस्टर में दोस्तों आपको लगभग 500 के आसपास रुपए फीस देने पड़ेंगे। तो फीस बहुत मिनिमम है, इससे कम फीस आपको कहीं पर भी जहां तक मुझे ध्यान में देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि फिर पेड सीट की फीस कितनी। दोस्तों रेगुलर सीट की फीस के साथ आप ऐड कर लीजिए 15,000 रुपए प्रति साल। 3 साल का कोर्स है, प्रति साल अपना आप रेगुलर कोर्स की फीस जमा करेंगे, हर सेमेस्टर की आप रेगुलर फीस जमा करेंगे, लेकिन प्रत्येक साल एक साल पे आप क्या करेंगे 15,000 रुपए आपको प्रत्येक साल आपको जमा करना पड़ेगा। पहली बार जब आप एडमिशन लेंगे, मान लीजिए आपका एडमिशन रेगुलर सीट पे नहीं होता है, पेड सीट पे होता है, तो रेगुलर सीट की जो फीस 2800 रुपए या 3000 जो भी लगते हैं उतनी आपको तो जमा करनी ही करनी है। साथ में एक डीडी या ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा 15,000 रुपए का, तो ये पहले सेमेस्टर में जमा होगा। लेकिन जब आप दूसरे सेमेस्टर की फीस 500 जमा करेंगे तो वहां पर आपको किसी प्रकार के 15,000 की फीस जमा नहीं करनी। फिर जब आप तीसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर से आपको सेमेस्टर की फीस के साथ 15,000 रुपए जमा करना होगा। चौथे सेमेस्टर में फिर नहीं करना, फिर पांचवें सेमेस्टर में आपको 15,000 प्लस रेगुलर फीस जो है जमा करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात करते हैं कि हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है। दोस्तों पहले आपको कंफर्म कर दूं, जितने भी एलएलबी में एडमिशन होते हैं 286 कह लीजिए या फिर 350 प्लस कह लीजिए, सभी स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलता। उनमें से 30% 25 to 30% जो स्टूडेंट दोस्तों उन्हीं को मेरिट के आधार पर ही, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके आधार पर ही उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आपके पास 3 सालों तक मौका रहेगा हॉस्टल को पाने का। पहले वे बच्चे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर हैं या फिर मेरिट के अंतर्गत आए हैं उनको पहले साल ही हॉस्टल मिल जाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश आपने पहले साल आपकी मेरिट अच्छी नहीं और आपको हॉस्टल नहीं मिला और आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में यदि आपने 1 साल पढ़ लिया है तो आप जो सेमेस्टर के एग्जाम देंगे पहले और दूसरे सेमेस्टर में, उस सेमेस्टर में जो आपके मार्क्स आएंगे, जो सीजीपी आएंगे, उनकी वैल्यूएशन के आधार पे आपको जो सेकेंड ईयर है माफ कीजिएगा सेकेंड ईयर में भी दोस्तों आपको हॉस्टल मिलेगा आपके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन के आधार पे। और मान लीजिए सेकेंड ईयर में भी आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो फिर एक मौका होगा थर्ड ईयर में भी, और थर्ड ईयर में यदि आपको हॉस्टल लेना है तो तीसरे और चौथे सेमेस्टर में जो आपका रिजल्ट है उसके आधार पे आपको हॉस्टल मिलेगा। तो हॉस्टल के 3 चांस मिलेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर आपका जो अलॉटमेंट होगा वो आपके मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा एंट्रेंस एग्जाम के। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो अलॉटमेंट होते हैं हॉस्टल के, वो अलॉटमेंट आपके इस सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनके नंबर के आधार पर, उनके सीजीपीए के आधार पे आपके हॉस्टल दिए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हॉस्टल की। हॉस्टल की फीस क्या है? देखिए ये जितने आपको हॉस्टल की फीस दिखाई दे रही, लगभग 4500 या 5000 के आसपास जो है हॉस्टल की फीस आपको दिखाई देती है। चाणक्य हॉस्टल और आपका जो भगवान दास हॉस्टल है, ये 2 हॉस्टल जो है आपके एलएलबी के बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ये उनको दिए जाते हैं। अब बात ये निकल कर आती है कि आपकी हॉस्टल हो गई, हॉस्टल की फीस हो गई, मैंने आपकी कितने लोगों को हॉस्टल दिया जाता है ये सभी बता दिया। जो चाणक्य और भगवान दास मैंने नाम लिया है लड़कों के हॉस्टल है, लड़कियों के हॉस्टल अलग से दिए जाते हैं, वो आपके त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स या फिर जो दूसरा हॉस्टल होगा ये उनके लिए अलग से दिए जाते हैं, उनकी संख्या अलग है। अब बात करते हैं कि पेड सीट क्या है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप रेगुलर सीट के अंतर्गत एडमिशन नहीं ले पाए तो आप अलग से, यदि आप पेड सीट की भी अपने एक स्पेसिफिक कट ऑफ बनती, ध्यान रहे हर एक सीट की अपनी कट ऑफ है,
रेगुलर जनरल सीट की कट ऑफ है, रेगुलर ओबीसी सीट की कट ऑफ है, एससी सीट, एसटी सीट और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है। और ठीक उसी प्रकार पेड सीट की एक अलग कट ऑफ बनती है। और यदि आप उस पेड सीट की कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो उसमें आपको रेगुलर फीस के साथ साथ 15,000 रुपए भी आपको देने पड़ेंगे। अब पॉइंट ये कि इस पेड सीट की संख्या कितनी होती है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं। तो जितना टोटल आपका ये नंबर है, संख्या है जिनकी एडमिशन एलएलबी कोर्स में लिया जाता है, उसका 10 से 15% जो स्टूडेंट हैं वो आपके पेड स्टूडेंट के रूप में आते हैं। मतलब कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है कोर्स में, तो 10 से 15 स्टूडेंट जो होंगे वो पेड सीट के अंतर्गत एडमिशन वो ले पाएंगे। ये आपका प्रावधान है। अब बात आता है कि अदर फैसिलिटी आपको बीएचयू एलएलबी के दौरान क्या मिलेगा यदि आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। दोस्तों बीएचयू एलएलबी का अपना खुद का एक अच्छा सेटअप है, लाइब्रेरी का आपको अच्छा माहौल मिलेगा वहां पे पढ़ने का। एक बड़ी विस्तृत लाइब्रेरी है, वहां पे सभी प्रकार की लॉ की जो बुक्स है, जर्नल्स हैं या पब्लिकेशंस की जो बुक्स है दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो एक अच्छी लाइब्रेरी, एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको पढ़ने का। कैंटीन की व्यवस्था है, आप क्लासरूम में जब आप पढ़ते हैं, आप काफी लंबी क्लासेस चलती हैं 9 to 5, सुबह 9 से या सुबह 8 बजे से भी कई बार क्लासेस शुरू होती हैं, जो कि शाम के 4-5 बजे तक आप कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं। इस बीच में आपके भोजन या नाश्ते के लिए जो है बगल में ही कैंटीन है, आप कैंटीन में भी जाकर वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। इसके अलावा वहां पे लीगल एड की भी व्यवस्था है, यदि आपको कोई विधिक सहायता चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था उसी आपके कैंपस के अंतर्गत जो आपका सेंटर है वहां पर मिलेगा आपको, आप वहां से विधिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी जो एक कोर्स में एडमिशन है इसमें किस लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। देखिए भाई, इनमें सीधे तौर पे जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के बाद आपको मेल आएगा कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। दोनों के सेक्शंस अलग अलग हैं, हिंदी के बच्चे अलग पढ़ते हैं, इंग्लिश के बच्चे अलग पढ़ते हैं। आप जिस सेक्शन में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको आपको पहले ही सूचित करना पड़ता है फैकल्टी को। आपको मेल आएगा, उसमें आपको फॉर्म को आपको फिल करना होगा, बताना पड़ेगा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में हिंदी सेक्शन में जाना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश सेक्शन में जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सभी इंफॉर्मेशन जो हमने आपको बीएचयू एलएलबी की रिकॉर्डिंग बताई आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि दोस्तों आपको बीएचयू एलएलबी की ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हेल्पफुल लगी दोस्तों तो हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन दोस्तों हमारे वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों चैनल पर रहें दोस्तों, तो आप सभी भाइयों बहनों से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।